दोस्तों, कभी सोचा है कि मैं गलत था बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है? वेलकम बैक टू मानसिक डोज। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हम सबके लिए थोड़ी टीएफ है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। सोचो, आखिरी बार कब तुमने दिल से माना था कि तुम गलत थे? अगर तुम भी हम सब जैसे हो तो ये आसान नहीं होगा, है ना? हमें पता है कि गलतियां मानना अच्छी बात है, इससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये एक जंग जैसा क्यों लगता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं गलत था बोलना इतना मुश्किल क्यों है, हमें कौन सी चीजें रोकती हैं और ये इतना जरूरी क्यों है कि हम ये ट्राई करें। दोस्तों, अपनी गलती मानना अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम खुद को दूसरों के सामने कमजोर बना रहे हैं। हम कह रहे हैं, हाँ मैंने गलती की, मैं परफेक्ट नहीं हूं और इससे लोग हमें जज कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि लोग उसे नीचा देखें, हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। इस डर की वजह से हम गलत होने पर भी चुप रहना या अपनी बात पर अड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या वाकई में हर कोई आपके गलती करने का इंतजार कर रहा है? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। असल में वे आपकी ईमानदारी और हिम्मत की दाद देंगे। कई बार गलती मानने का ख्याल ही हमें असुरक्षित और कमजोर महसूस कराता है। हमें लगता है कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम बहाने बनाते हैं या दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस और भी कमजोर होता जाता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमेशा सही हों, तो यह बहुत ही डगमगाता हुआ कॉन्फिडेंस होता है। सच्चाई का सामना करना, अपनी गलती मानना, यह दिखाता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। ई अच्छा कम ई खाम बांध है। हम अक्सर अपनी पर्सनैलिटी के कुछ खास गुणों से खुद को बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। हम खुद को समझदार, रिस्पॉन्सिबल या दयालु मानते हैं। लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं तो ये हमारे बनाए हुए उस अच्छे इमेज को धक्का सा लगता है। अगर हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं और कोई हमारी गलती पकड़ लेता है तो ये पर्सनल अटैक जैसा लग सकता है। लेकिन सच तो ये है कि गलती करना हमारे अच्छे गुणों को खत्म नहीं कर देता। ये हमें एक और मौका देता है कि हम बैलेंस्ड तरीके से खुद को देखें, जिसमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों पहलू शामिल हों। चैप्टर 4, नियंत्रण की आवश्यकता। हमारे मन में एक भ्रम होता है कि सही रहने का मतलब है सब कंट्रोल में रखना। हमें लगता है कि अगर हमने गलती मान ली तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन सोचो, क्या वाकई गलती न करना ही कंट्रोल है? या फिर अपनी गलतियों से सीखना, खुद को इंप्रूव करना और आगे बढ़ना असली कंट्रोल है? प्रॉब्लम्स का सामना करके, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके ही हम अपनी लाइफ को सच में ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। चैप्टर 5, संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। दोस्तों, संज्ञानात्मक असंगति एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी सोच और हमारे कर्म एक दूसरे से मैच नहीं करते। ये एक अजीब सी फीलिंग क्रिएट करता है जो हमें बेचैन करता है। जब हम गलती करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो हम इस सच का सामना करने से बचते हैं। लेकिन इससे बचना इस फीलिंग को और भी बदतर बना देता है। अपनी गलतियों को मानकर हम अपने फ्यूचर के कामों को अपने उसूलों के हिसाब से ढाल सकते हैं और यह हमें सुकून और शांति देता है। चैप्टर 6, भावनात्मक निवेश। कभी-कभी हम किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी गलती मानना ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी सारी मेहनत खराब कर दी। ये किसी रिश्ते में हो सकता है, किसी विचार में हो सकता है या फिर किसी प्रोजेक्ट में भी हो सकता है। लेकिन इस लगाव के बावजूद पीछे मुड़कर देखना और गलतियों को सुधारना कमजोरी नहीं है, यह ग्रोथ की निशानी है। गलत दिशा में की गई मेहनत को समझना हमें नया रास्ता दिखाता है जो हमारी जरूरतों और लक्ष्यों से मैच करता है। हमारी भी ईसान काम बात खाके है। दोस्तों, अपनी गलतियां मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सबसे जरूरी आदतों में से एक है जो आप डेवलप कर सकते हैं।
गलतियां मानने से आप अपने रिश्ते मजबूत करते हैं और लोगों का सम्मान पाते हैं। इससे आप खुद को इंप्रूव करने के लिए जगह बनाते हैं, सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। गलतियों से डरने के बजाय उन्हें एक चांस की तरह देखें, जिससे आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। यह कदम आपके व्यक्तित्व को मजबूत करता है और आपको नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। धन्यवाद देखने के लिए।